हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस था, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का था, उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। हमने जान लिया था कि कौन सा उसमें पेपर आता है, ठीक है, और कितनी दोस्तों हमें फाइलें बनानी होंगी। फाइलें दोस्तों हमें कब बनानी होंगी? जब 4 महीने की इंटर्नशिप पर हम जाते हैं। फाइलें दोस्तों ये 200 नंबर की फाइलें थी। साथ में दोस्तों हमने ये जाना कि 200 नंबर का इसका वाइवा होता है। तो दोस्तों जो फाइलें होती हैं, उन फाइलों में जो सबसे मेन फाइल एक होती है, वो होती है 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग। तो दोस्तों सारी की सारी फाइलें दोस्तों वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और बनानी आपको पड़ेंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है वो फाइल आपको बताते हैं कि वो उसी से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ से फाइलों की। तो वो होगी हमारी 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग की। तो दोस्तों उसमें 16 वीक जो रिपोर्ट राइटिंग होगी, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको लिखना है उसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करिएगा, इसमें जो आपकी खुद की डिटेल होगी आप वो लिखिएगा। जिस इंटर्न कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करनी है उसकी डिटेल आप लिखिएगा, ठीक है। यानी सारा जो डाटा होगा वो आपको अपना खुद का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो को। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है। बीएड कॉलेज का नाम आ जाएगा, फिर दोस्तों उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पर वो कॉलेज स्थित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी एफिलेटेड किससे है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी या छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, आप यहाँ पर, ठीक है। जिसके में सेकेंड ईयर चल रहा है, सेमेस्टर वाइज नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर सेकेंड ईयर लिख सकता है। और जिसमें वो सेमेस्टर चल रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ अपना फोर्थ सेमेस्टर भी वो लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा सेशन आपका। जो सेशन आपका हो उस सेशन को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये जो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग ये वाला इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। लिख लीजिए या प्रिंट करवा लीजिए। कुछ कॉलेजों में तो ये फाइल इसी तरीके से मिल जाती है प्रिंट की हुई, लेकिन कुछ कॉलेजों में क्या होता है खुद से आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसको बना लीजिएगा, सेम टू सेम आप अपनी डिटेल डालिएगा, ठीक। आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबमिट टू। इस सबमिट टू पर, तो यहाँ पर जो ये सबमिट टू लिखा है इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो टीचर होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। सबमिट बाय, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ से कि ये एक बनती है इंडेक्स, ठीक। तो इस इंडेक्स में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, इस इंडेक्स में सबसे पहले आता है आभार पत्र। तो आभार पत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ आप इंटर्नशिप करेंगे उसके प्रति, उस कॉलेज के प्रति आप आभार प्रकट करेंगे, ठीक। प्रमाण पत्र, कॉलेज वाले आपको एक प्रमाण पत्र देंगे, उसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से फिर घोषणा पत्र, यानी आप घोषणा करेंगे, उसको किस तरीके से करनी वो आप लिखेंगे। यहाँ से विद्यालय की समय सारणी, तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल स्कूल की लिखनी होती है। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे शीतकालीन की अलग होती है, ठीक, जाड़ों की अलग टाइम टेबल होती है, गर्मियों की अलग टाइम टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना आपको लिखनी है उस कॉलेज की। उसके बाद राष्ट्रगान, ठीक। आगे उसके बाद ये इंडेक्स है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय के संबंध में विस्तृत विवरण। इस विस्तृत विवरण में आपको क्या लिखना है, विद्यालय की स्थापना कब हुई, ठीक, प्रबंधक उसके कौन है, और प्रधानाचार्य का विवरण। यानी ये एक एक पेज में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकागण, यानी पूरे स्टाफ, टीचिंग स्टाफ जो होगा, आपको उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी। कैसे लिखनी है अभी आगे आपको बताते हैं। जो कर्मचारी वर्ग है दोस्तों उसको आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कक्षा व्यवस्था समय सारणी, यानी एक क्लास की टाइम टेबल होगी। बैठक व्यवस्था, किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसको याद करने वाले दोस्तों विषय होंगे, उनके बारे में हमें लिखना है डिटेल में कुछ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखना है अति कमजोर छात्र छात्राओं का साप्ताहिक परीक्षा होती है, यानी टेस्ट होता है, उनका विवरण यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये विशिष्ट दिवसों का आयोजन। तो दोस्तों विशिष्ट दिवसों के आयोजन में एक अक्सर ये पॉइंट होता है कि इसमें क्या हमें लिखना होगा, ठीक। जैसे दोस्तों आप मान के चलिए कल 23 जनवरी, ठीक, जैसे आप 23 जनवरी को आप कहीं पर भी, यानी किसी भी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हैं, 26 जनवरी आपकी पड़ेगी, ठीक है। तो 26 जनवरी कहाँ पड़ेगी, जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो 26 जनवरी होगी, ये इसकी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी 26 जनवरी की, किस तरीके से 26 जनवरी का प्रोग्राम, ठीक, यानी गणतंत्र दिवस जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उसमें मनाया जा रहा है, ठीक है।
तो ये विशिष्ट दिवस हो गया, यानी कुछ स्पेशल चीज़ त्यौहार होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे कि विद्यालय में शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, तो यहाँ पर होगा जो विद्यालय में टीचर द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं विषय, उनको किस मेथड से वो पढ़ा रहे हैं आपको वो लिखनी पड़ेगी। और इंटर्नशिप 16 सप्ताह, तो किस तरीके से 16 सप्ताह की आपको इंटर्नशिप करनी होगी, किन किन पॉइंटों को आपको उन पॉइंटों के बारे में लिखना होगा, उसको अभी आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इंडेक्स बन जाएगी, एक बार यहाँ से नज़र आप डाल लीजिए। इसी तरीके से आप इंडेक्स से सेम टू सेम दोस्तों आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से दोस्तों आएगा आभार पत्र, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको खुद अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जैसे लिखा हुआ है कि मैं बीएड द्वितीय वर्ष की छात्र छात्रा हूँ। ठीक है, मैंने जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे उसका यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे। ठीक, और इसी तरीके से जिस तरीके से ये पूरा लिखा है, दौरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रधानाचार्य जी थे, ठीक है, उनका किस तरीके से सहयोग, उनका नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। और जो प्रबंधक है, प्रबंधक का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कि आभार प्रकट करती हूँ, आपने इस कार्य में मेरा सहयोग दिया और शिक्षण कार्य की पूरी जानकारी से अवगत कराया। ठीक, फिर उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पर हो जाएगा कि कॉलेज में समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं ने मुझे बहुत सहयोग दिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, या मैं आपका सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ। ठीक है, मैं आभार प्रकट करता हूँ विद्यालय के समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक जी का कि आपने मुझे अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य की अनुमति दी। तो ये दोस्तों इस तरीके से आभार पत्र हो जाता है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे और नाम लिखने के साथ साथ दोस्तों क्या करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर आप सिग्नेचर आप अपने कर देंगे। ठीक है, तो ये आभार पत्र था, इसको इसी तरीके से आपको सेम टू सेम लिखना है। बस अपनी डिटेल, अपने कॉलेज की इंटर्नशिप जहाँ पर आप कर रहे हैं उसकी डिटेल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, प्रबंधक का नाम आपको फिलअप करना है। ठीक है, बस उसके बाद प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आपको जो कॉलेज होगा, क्योंकि तभी देखिए देखो, एक प्रमाण पत्र आपको जो फाइल है आपको उसमें लगाना, एक प्रमाण पत्र आपको कॉलेज वाले बना के देंगे, रिलीविंग लेटर आपको बना के देंगे। ठीक है, इस प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है कि प्रमाणित किया जाता है, आपको कुछ इसी तरीके से होगा ये कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी हैं, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे अपना, ने कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, बीएड आपका बीएड कॉलेज का नाम आ जाएगा, ये सेशन आ जाएगा। जैसे ये बच्चा जो है लखीमपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है। ठीक, सत्र क्या था 2022-23 के द्वितीय वर्ष में 120 दिन की इंटर्नशिप हमारे विद्यालय, अब विद्यालय का नाम जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, ने मेरे निरीक्षण और सर्वेक्षण में क्रियात्मक प्रशिक्षण विधिवत पूर्ण किया। ठीक, मेरे संज्ञान में रहकर इनका ये कार्य मूलिक और नूतन है, मैं इनके द्वारा किए गए मतलब ये इनके द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ऑब्लिक करके लिखा है। ठीक है ना, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे के द्वारा ये कार्य पूर्ण परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के साथ दोस्तों किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रधानाचार्य हैं, यानी जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप करने जाएंगे वहाँ के प्रधानाचार्य एक अपने कॉलेज की मोहर लगाएंगे। ठीक, और सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, इतना काम ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से घोषणा पत्र आता है कि मैं, आप अपना फिर से नाम लिखेंगे यहाँ पे, लखीमपुर कॉलेज, आप अपने कॉलेज का नाम जहाँ से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे प्रशिक्षण करने हेतु, अब फिर यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उसका नाम आप लिखेंगे। भेजा गया, मैंने संपूर्ण कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूर्ण किया। ठीक है, इस कार्य में मैंने कुशलतापूर्वक शिक्षकों के सहयोग और उनके संदिग्ध में रहकर कार्य पूर्ण किया। इस कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कोई नकल नहीं की गई तथा मेरे द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण रिपोर्ट की नकल नहीं उतारी गई। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाता है, आपका घोषणा पत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा उस नाम को आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी क्लास यहाँ पर हो जाएगी बीएड 4th सेमेस्टर, है ना। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा ये पूरा। ठीक, तो आपको इस तरीके से दोस्तों ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, फिर यहाँ से दोस्तों आएगा समय सारणी, तो ये शीतकालीन समय सारणी आपको इसी तरीके से लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चक्र हो जाएगा। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मध्यांतर, ठीक, पंचम, ये उसकी टाइमिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको दोस्तों क्या करना है, आप जिस कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये देखिए कि शीत ऋतु यानी जाड़ों में जो है कॉलेज की टाइमिंग क्या चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉलेज में जाड़ों में जो टाइमिंग होती है वो 9 से 3 तक ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, इसको इसी तरीके से देख लीजिएगा। तो टाइम टेबल आपको ये वाली कॉलेज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
छठा पीरियड, सातवां, आठवां, ठीक है। फिर उसके बाद फिर प्रार्थना, फिर उसके बाद छुट्टी यहाँ पर हो जाती है। फिर ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में जो होती है, तो गर्मियों में देखिए ज़्यादातर कॉलेज 8 बजे से होते हैं, ठीक है ना, 8 से 12 या 12:30 या 1 बजे तक। तो ये जो टाइम टेबल जो है ये, ठीक है, ये टाइम टेबल आपको जाड़ों की और गर्मियों की ये आपको उस कॉलेज से ही प्राप्त हो जाएगी। तो उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थना होगी दोस्तों, जो विद्यालय में कराई जाती है, जिस इंटर कॉलेज में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे उस कॉलेज की आपको यहाँ पर प्रार्थना लिखनी है, जो भी प्रार्थना वहाँ पर चल रही हो, ठीक। तो इसको भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर राष्ट्रगान आपको हो सकता है राष्ट्रगान या प्रिंट वगैरह मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर राष्ट्रगान को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेशनल प्लेज, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, आप चाहें तो इसको इसी तरीके से सेम आप ये लिख लीजिएगा, ठीक। देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको राष्ट्र प्लेज आपको यानी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो होती है दोस्तों, उसको आपको इसी तरीके से सेम आपको लिख लेनी यहाँ पर है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये आ जाती है यहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा प्रबंधक का नाम, ठीक, सबसे ऊपर। तो जो कॉलेज के प्रबंधक हैं आप उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक शिक्षिकागण, तो यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे, क्या है जो नाम हो आप उस नाम को यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे क्रम संख्या, कॉलम बना लीजिएगा, टैली बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद उनका पद हो जाएगा, उसके बाद नाम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबंधक का नाम सबसे ऊपर हो गया, प्रधानाचार्य जी का नाम यहाँ पर हो गया। अब बचते हैं अध्यापक गण, तो यहाँ पर आप अध्यापक लिख के उसके बाद चाहें तो अध्यापक लिख दीजिए, ठीक। अगर यहाँ पर आपको बन रहा हो, लिखते हुए बन रहा हो, हिंदी विषय लिख दीजिए, कौन किस सब्जेक्ट का अध्यापक है, ठीक। अगर नहीं वहाँ पर पता आपको है तो आप क्या करिए, सिर्फ पद के बाद अध्यापक लिख के आप उसका नाम लिख दीजिए बस। यहाँ पे ये मत दिखाइए हिंदी का कौन सा साइंस का टीचर, अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपको डिटेल मिल रही है तो कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अध्यापक के नाम हो जाएंगे, ये क्रम संख्या हो जाएगी पूरी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, जो नाम हो उस नाम के आगे यहाँ पर अध्यापक, ये इस तरीके से, या अध्यापिका हैं तो उनको अध्यापिका लिख दीजिएगा, उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से पूरा टीचिंग स्टाफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक भी आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर आता है कर्मचारी वर्ग, ठीक है, यानी कॉलेज में शिक्षक, प्रबंधक, ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद जो होते हैं टीचर, ठीक। उनके अलावा दोस्तों जो ये कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होता है। क्लर्क श्रेणी कर्मचारी जो इसमें जो है बाबू वगैरह होते हैं, ठीक। तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम आप लिखेंगे। सफाई कर्मचारी कौन है आप उसका नाम लिखेंगे। चौकीदार दोस्तों कौन है आप उसका नाम लिखेंगे। माली दोस्तों, माली अगर हो आप उस माली का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। कंप्यूटर ऑपरेटर जो हो उस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं, आप कॉलम यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो जो जिस पद पर हो उस पद के बाद उसका नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये कर्मचारी वर्ग आ जाएगा, ठीक, जो ऑफिस में होते हैं। आगे यहाँ से देखते हैं कि कक्षा व्यवस्था समय सारणी। तो ये कक्षा व्यवस्था की दोस्तों समय सारणी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो क्लास में जो टाइम टेबल चलती है उसकी चल रही बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कालांश हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसी तरीके से क्रम संख्या हो जाएगी, दिन हो जाएगा, इसमें आप क्रम संख्या लिखेंगे, इस वाले कॉलम में आप दिन सोमवार मंगलवार बुधवार लिखेंगे। कालांश यानी पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर यहाँ पे क्या होता है, हाफ टाइम ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे है ना, लंच हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पाँचवां पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, यहाँ पर हो जाएगा आठवां पीरियड यहाँ पे, ठीक। टाइमिंग क्या रहेगी, 40 मिनट 40 मिनट 35 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 40 मिनट 35 मिनट 35 मिनट, ठीक है। तो ये जो दोस्तों रहेगा आप सेम इस तरीके से ये जो बने हैं कॉलम इनको लिख लीजिएगा। ये जो डिटेल यहाँ पर ये वाली जो डिटेल लिखी हुई है दोस्तों, इस डिटेल को आप क्या करिएगा, ये डिटेल इस वाले कॉलम में डिटेल, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में ये वाली डिटेल, ये वाली डिटेल, ये वाली डिटेल, ये आपको जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहाँ से ये डिटेल आपको मिल जाएगी। आप टाइम टेबल क्लास की ले लीजिएगा, उस टाइम टेबल में दोस्तों ये सब आपको मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों देखिए किस तरीके से ये लिखी हुई है, देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार को छुट्टी है तो रविवार का जिक्र ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बैठक व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो क्लास में
सीटें पड़ी होती हैं। किस तरीके से सीट पड़ी होती है, तो देखिए इस तरीके से एक होती है सीट, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर चेयर पड़ी होती है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से टेबल पड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे बेंच नंबर 1 पड़ा है, ठीक। तो ये पहली वाली सीट है, तो इस पर कौन, अनामिका पटेल, अंशिका वर्मा। तो यहाँ पर जो बच्चे बैठेंगे आप उनके यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति यहाँ पे, ठीक है, बेंच ये, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठेंगे, इनके नाम। सेकंड लाइन में कौन कौन बैठता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चों के नाम आपको एक बार लिख लेना, ये बार बार आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। तो ये सीटिंग प्लानिंग होती है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से 2-2 बच्चों को बैठाला जा रहा है, आप 2-2 बैठा दीजिए, 3-3 बैठा दीजिए, उन बच्चों के नाम लिख दीजिए, बस एक बार आपको ये लिखना है, ठीक। और टोटल यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद आता है याद करने वाला विषय। तो याद करने वाले विषय कौन है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे क्रम संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ पे जो दिन आएंगे वो सोमवार से शनिवार तक ही आते हैं, ठीक। इसका ध्यान रखिएगा ये वाले। उसके बाद ये क्रम संख्या हो जाएगी 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। फिर उसके बाद दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, इस तरीके से ये दिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों विषय हो जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए याद करने वाले विषय जो होंगे, मैथ को छोड़ के बाकी तो सब याद करने वाले विषय होते हैं, ड्राइंग को छोड़ के, ठीक है। बाकी जितने विषय होते हैं सब याद करने वाले होते हैं। आप उनके यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। कुछ नहीं अगर हो तो आप जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये सोमवार में जो दिन लिखे, ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आप इसको इसी तरीके से लिख देना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, ठीक है। सेम आप ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं जो अति कमज़ोर छात्रों का यहाँ पे साप्ताहिक परीक्षा होती है, उनका विवरण यहाँ पे, यानी टेस्ट होते हैं, उनका विवरण यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिर वही क्रम संख्या 1 2 3, ठीक। यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे कक्षा हो जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों के नाम लिख दीजिएगा, क्लास हो जाएगी ये उनकी, ठीक। तो यानी टेस्ट होगा, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, उनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो समझ लीजिए कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर, ये क्रम संख्या हो जाएगी, कुछ बच्चों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पे, 2 बच्चों के नाम, 3 बच्चों के नाम, 4 बच्चों के नाम, क्लास उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा पूरा, ठीक। देख लीजिए इसको, समझ लीजिए। फिर उसके बाद विशिष्ट दिवसों का आयोजन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चा जो गया है, ठीक। तो जब वो इंटर्नशिप के लिए गया था तो वहाँ पर पढ़ा था स्वतंत्रता दिवस। तो आप जब जाते हैं, ठीक है, हो सकता है गणतंत्र दिवस के टाइम आप पहुँचें, या हो सकता है स्वतंत्र दिवस के टाइम आप पहुँचें, या हो सकता है शिक्षक दिवस वहाँ पर पढ़ा हो, ठीक। और भी अन्य कोई दिवस अगर पड़ेगा जिसको पूरे क्लास में या पूरे कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, किस तरीके से मनाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से डिटेल से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। रक्षाबंधन जैसे पड़ गया, रक्षाबंधन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो आपका जो भी यहाँ पर कोई त्यौहार पड़ रहा हो, आप उसके बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आएगा दोस्तों शिक्षण विधि। यहाँ देखिए कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण विधि यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण विधि का नाम हो जाएगा, विवरण यहाँ पे जैसे गणित सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा, शिक्षण विधि कौन सी है, तो आगमन विधि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निगमन विधि है, ठीक। तो ये दोस्तों मैथ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैथ में आगमन और निगमन विधि के द्वारा टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पर किसी के पास इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पर जो विधि होंगी तो उस विधि को आप लिख सकते हैं व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। इस तरीके से जो विधियाँ हैं, या आगमन विधि, निगमन विधि, इस तरीके से आप विधियों के माध्यम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या किस तरीके से वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट आपका यहाँ पर था वो तो गणित था, यहाँ पर ये सेकंड सब्जेक्ट क्या है, विज्ञान। तो उसका भी आगमन विधि और निगमन विधि। तो दोस्तों ये 2 पेज आएंगे, उन दोनों पेजों में आप इस तरीके से ये आगमन और निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है, कुछ विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से आप दिखा देंगे कि किस तरीके से वहाँ शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कायदे से दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम देखते हैं। देखिए ये लिखा इंटर्नशिप का विवरण, समझिए इंटर्नशिप का विवरण। ये दोस्तों पेज नंबर, जहाँ से इसको देखिए दोस्तों, तो ये वाला जो पेज नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा पेज नंबर 2, यानी जो कॉपी होगी उसको पूरी ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक। तो देखिए समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कार्य, आप इसी तरीके से लाइन खींच लीजिएगा ऊपर, सबसे पहले कॉलम बनाइएगा कार्य दिवसों की संख्या, ठीक। उसके बाद दिनांक और दिन, कक्षा कौन सी हो जाएगी, विषय क्या होगा, उसके बाद कालांश, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, यहाँ पे छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी, अतिरिक्त कार्य व गतिविधियाँ, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। तो समझे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जो एक कार्य दिवसों की संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 4, अब देखिए क्या है, 16 सप्ताह आपकी है इंटर्नशिप, समझिए यहाँ से 16 सप्ताह आपकी इंटर्नशिप है। 16 सप्ताह में क्या हुआ, 4 महीने हुए, ठीक है। और 4 महीने में दोस्तों जो दिन बनेंगे वो बनेंगे 120 दिन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। यानी आपको जो इंटर्नशिप के विवरण जो आपको देना है वो 120 दिन की यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो 16 सप्ताह हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से आपको यहाँ पर संडे भी दिखाना है, ठीक। यानी आप 120 दिन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख के 120 दिन पूरा वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जिस दिन से स्टार्टिंग हो रही हो उस दिन को यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिस डेट से आपकी स्टार्टिंग हुई है इंटर्नशिप की उस डेट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्लास आपकी चलेगी उस क्लास को आप लिखिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या उस सब्जेक्ट को आप लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ रहे हैं, एक गणित एक विज्ञान। आप इसी तरीके से जो भी इंग्लिश हो, हिंदी हो या इंग्लिश के साथ इतिहास हो, जो भी सेकेंड ईयर में आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनको आप लिख दीजिएगा, ठीक। अगर वहाँ पर आपको वहाँ के प्रिंसिपल या टीचर स्टाफ आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट दे रहा है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कालांश आएगा उस कालांश की टाइमिंग यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। वर्ग समीकरण के बारे में जैसे जो पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो ये लिखा है प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, तो इस सुविचार को आप क्या करेंगे, जो भी एक कुछ सुविचार आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक। यानी ये 120 दिन जब जब कॉलेज यानी जिस दिन वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सुविचार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी, कुछ नवीन जानकारी अगर आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो आप उस नवीन जानकारी को यहाँ पर आप बच्चों को देंगे, ठीक। अतिरिक्त कार्य यानी कुछ एक्स्ट्रा कार्य आप करेंगे, उस एक्स्ट्रा कार्य को आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका यानी अगर आप खुद यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, ठीक। ये पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, तो ये जो पर्यवेक्षक होता है ये, ठीक है, तो ये जो हो सकता है यहाँ पर प्रिंसिपल सर ही कर दें या प्रिंसिपल सर ना करके वो बताएं कि किसी भी टीचर से आप लोग सिग्नेचर करवा लें, ठीक। तो दोस्तों क्या करिएगा, ये वाले जो सिग्नेचर होंगे ये आप रोज़ करवा लीजिए। जिस दिन आप वर्किंग डे में आप पहुँच रहे हैं कॉलेज में, आपने पूरे इस तरीके से इसको फिलअप कर लिया, ठीक। और फिलअप करने के बाद यहाँ पर टीचर के जो सिग्नेचर होंगे प्रिंसिपल सर के पास आप जाइएगा, वो बता देंगे कि आप ऐसा करिए, सामने वाले टीचर या वो टीचर का नाम बता देंगे, उनसे यहाँ पर आप सिग्नेचर करवा लीजिए। तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर जहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे। हो सकता है वहाँ के जो पर्यवेक्षक हों वो कहें जब ये पूरा 1 दिन का 8 दिन का या 1 महीने का तब हम एक साथ कर देंगे, तो जैसा वो बताएं उस तरीके से आप कर लीजिए। लेकिन ये जो डिटेल होगी ये पूरी वाली कार्य दिवसों की संख्या, दिनांक और दिन, कक्षा, विषय, कालांश, ये छात्र अध्यापक द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, ठीक, छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी, अतिरिक्त कार्य, उसके बाद ये सिग्नेचर, ये आपको रोज डेली टू डेली आपको करनी है, ठीक है। जब इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पर जो इंटर्नशिप की जो फाइल आपकी रहेगी ये 120 दिन की यानी 4 माह या इसको हम लोग 16 सप्ताह कहेंगे, तो वो पूरी डिटेल में यहाँ पर ये मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पेज थे यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये आपको लिखने, ये टेली आपको बनानी। सबसे पहले एक ये कार्य दिवसों की संख्या, दिनांक और दिन, कक्षा, विषय, कालांश, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, यहाँ पे छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी, अतिरिक्त कार्य, यहाँ पर आपके सिग्नेचर, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से 2 पेज हैं, पेज नंबर 1 ये पेज नंबर 2। तो आमने सामने का जो पेज हो दोस्तों उसी वाले पेज पर आप बनाइएगा। ये यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे राइट मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करिएगा और यहाँ पर दोस्तों इसको एंड करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ से ये यहाँ पर हस्ताक्षर के, तो वहाँ का कोई टीचर अगर शिक्षक सिग्नेचर करना चाहे तो वो कर देगा, ये प्रिंसिपल सर के हैं वो अगर सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे वो कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज अलग है, ये पेज अलग है, ठीक। अब देखते हैं ये फ्रंट वाला जो पहला वाला पेज था उसके बारे में। यहाँ से देखिए कार्य दिवसों की संख्या, दिनांक और दिन,
कक्षा हो जाएगी, विषय हो जाएगा, कालांश हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, तो वही तो है। एक यहाँ पे डेट आ जाएगी, दिन आ जाएगा। ठीक, क्लास आपकी आ जाएगी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ गया। ठीक, कालांश आ गया, यहाँ पे आपने क्या पढ़ाया पहले सब्जेक्ट के बारे में, सेकेंड सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया वो यहाँ पर डिटेल हो गई। ठीक, तो ये पहले दिन का हो गया, ये उसके बाद दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पाँचवें दिन का। ठीक है, उसके बाद ये जो है जो सेकंड वाला पेज था, राइट वाला पेज है ना, तो उसमें यही तो था कि प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, तो जो भी सुविचार था उस सुविचार को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों से संबंधित कुछ नवीन जानकारी होती, उस नवीन जानकारी को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अतिरिक्त कार्य व गतिविधियाँ, तो जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम अगर आप कर रहे हैं, एक्टिविटी अगर एक्स्ट्रा आप करेंगे तो उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर आप सिग्नेचर अपने बना देंगे, यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर बना देगा अपने। ठीक, तो इतना आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पेज था, ये राइट वाला पेज था, और ये दोनों पेज एक में थे, ये इसको इस तरीके से। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नीचे जो पेज है, पहला वाला पेज, ये दूसरा वाला पेज है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला पेज है वो ये वाला है यहाँ पे, और दूसरा वाला जो पेज है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक, तो ये इस तरीके से अगले दिन आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये आप बनाएंगे। जिस दिन संडे आपको पड़ रहा हो, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे संडे पड़ा, ठीक, डेट आप लिखेंगे, यहाँ पर जो संडे, उस संडे को आप लिख देंगे इस तरीके से, और संडे वाले कॉलम में पूरा एक इस तरीके से आप पूरा जो है यहाँ से लेफ्ट और राइट जो पेज होगा उस पूरे पेज में आप यहाँ से लिखेंगे और दिखा देंगे कि ये संडे है या कोई हॉलीडे अगर पड़ रहा, उस हॉलीडे को भी आप यहीं पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा वही वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंटर्नशिप की जो फाइल होती है ये आपकी ये 16 वीक की होगी, तो ये आपकी अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए इसको दोस्तों पूरा इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से पूरी फाइल ये इंटर्नशिप की बनी हुई है। ठीक, देखिए फिर यहीं पर दोनों पेजों को एक में कर दिया, वहाँ पर अलग अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से, अगर आप दोस्तों देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर यहाँ पर ये समझ गए कार्य दिवसों की संख्या, दिनांक और कार्य, कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है, कालांश कौन सा है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया शिक्षण कार्य, प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, छात्रों से संबंधित नवीन जानकारी, अतिरिक्त कार्य व गतिविधियाँ, यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर, यहाँ पर्यवेक्षक के सिग्नेचर, ये आपको कॉलम, ये इस तरीके से दोस्तों कॉलम बनेंगे। बस इस कॉलम में अगर आप एक बार अच्छे से फिल कर लेते हैं तो जो दूसरा होगा, तीसरा होगा, उसको फिल करते हुए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर शनिवार पड़ गया, फिर यहाँ पर देखिए 5/8/2023 को शनिवार पड़ा, 6/8/2023 को पड़ा संडे, तो इस संडे वाला जो ये है इसको आप रेड पेन से आप लोग इस तरीके से संडे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से आप लिख देंगे। देख लीजिए दोनों पेज हैं, इस दोनों पेजों में क्या किया गया, संडे ही तो है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पेज एक एक दिन की एक्टिविटी लिखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे में संडे लिखा हुआ, तो आप दोस्तों रेड पेन से जो भी हॉलीडे आए उनको आप रेड पेन से आप लिखिएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए इंडिपेंडेंस डे, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई आप उनको वहाँ पर लिख दीजिएगा ये। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये इंटर्नशिप की जो फाइल है 120 दिन की, वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कंप्लीट यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों ये रहेगा, आप एक काम और करिएगा, ये जो पेज है यहाँ पे जहाँ पर आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप लास्ट वाले पेज में या हर पेज में सिग्नेचर प्रिंसिपल के करवा लीजिएगा, और अगर स्टैम्प अगर वो मोहर लगा रहे हैं कॉलेज की, अगर वो मोहर लगा दें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी इंटर्नशिप की जो फाइल होती है वो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए दोस्तों हॉलीडे में क्या था, रक्षाबंधन था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है कि छुट्टी अगर है तो किसकी छुट्टी है, यहाँ पे किस लिए छुट्टी है। ठीक, इसको आप ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से जो भी हॉलीडे पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, उसको आप लिखेंगे, तो ये 120 दिन दोस्तों आपकी पूरी हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी 16 वीक आपके हो जाए। ठीक, 16 वीक हो जाएंगे आपके इस तरीके से ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ से कि किस तरीके से ये एक रिलीविंग लेटर आपके कॉलेज वाले बना के देंगे, यानी जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप करेंगे वो लोग आपको एक लेटर बना के देंगे। तो दोस्तों इस लेटर को देख लीजिए किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, बस वो खाली इतना लिख के देंगे, यहाँ पर वो अपना जो कॉलेज का एड्रेस होगा वो डालेंगे,
ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र की प्रमाणित किया जाता है कि जो भी बच्चा यहाँ पर है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम हो जाएगा, कॉलेज का नाम हो जाएगा, ठीक है, सेशन यहाँ पर कि किस कॉलेज में वो बीएड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे विद्यालय, यहाँ पर वो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, एड्रेस उसका लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से बीएड में इंटर्नशिप है तो किस दिन आप गए हैं और किस दिन तक आप वहाँ पर हैं, लास्ट यानी ये पहला दिन और ये लास्ट दिन आपका हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तक रहकर कार्य दिवस पर उपस्थित रहकर विद्यालय के समस्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसको दोस्तों रिलीविंग लेटर बोलते हैं। ये भवदी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, अपने कॉलेज की मोहर यहाँ पर लगा देंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो इंटर्नशिप फाइल होती है ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं आप इन पॉइंटों को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो बताए गए पॉइंट हैं ये पूरी तरीके से आपकी समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो नेक्स्ट फाइल है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए।